Hello students, welcome to our YouTube channel गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में आपको वीडियोज मिल रहे हैं NCERT क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए 12.2 एक्सरसाइज के। पिछले वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। अब उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में आप देखें कि 8th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन से आज जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आगे आपको फिगर बना हुआ है। ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ ए डायमीटर ऑफ 35 mm। ये देखिए ये चक्र है और 35 mm डायमीटर का ये बना हुआ है घेरा। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors shown in figure. Find the total length of the silver wire required. The area of each sector of the broach. तो पहला पार्ट निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ है कि ये ब्रोच फॉर्मेशन जो हुआ है इसका डायमीटर 35 mm है और ये फार्म किया गया है सिल्वर वायर से। इसके फॉर्मेशन में आपको कितने लंबे वायर की रिक्वायर है और ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। 5 डायमीटर्स मेक 10 इक्वल पार्ट्स इन द सर्किल। तो किसी एक पार्ट का एरिया आपको निकालना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, और उसके बाद कितना लंबा आपको वायर लगता है ये आपको निकालना है। अब यहां पर हम देखते हैं डायमीटर 35 mm है। डायमीटर के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे कि कितने लंबे वायर की रिक्वायर होगी। वायर यूज हुआ है इस सर्किल को फॉर्म करने में और इसके डायमीटर में जो यूज हुआ है वो दोनों का एडिशन। तो अब रिक्वायर जो है D is equal to 35 mm। Required wire, length of required wire is equal to, ये सर्कुलर पोर्शन प्रिपेयर करने में आपको सर्कुम्फेरेंस के इक्वल
वायर लगेगा। और डायमीट्रिक वायर जो यूज हुए हैं ये कितने हैं, 5 डायमीटर्स, मीन्स 5D, πD प्लस 5D। पाई का यूज 22/7 अगर करते हैं, ट्वेंटी टू बाई 7, डायमीटर 35 mm प्लस 5 टाइम डायमीटर, ये टोटल लेंथ mm यूनिट में हो रही है। 7 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से 22 को मल्टीप्लाई किया, 110 mm, 5 टाइम 35, 175 mm। ऐड कर लिया, टू 85 mm, यूनिट बढ़ा दी जाए 10 से डिवाइड करके तो 28.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को फिर से आप देखेंगे, ये सर्कुलर है ब्रिज, और इसको बनाने में वायर लगेगा सर्कमफेरेंस के इक्वल, और 5 डायमेट्रिक वायर्स इसके डायमीटर के करस्पॉन्डिंग वायर यूज हुआ है। तो टोटल रिक्वायर्ड वायर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस 5 टाइम डायमीटर। तो ये टोटल आपका सर्कमफेरेंस के लिए फार्मूला π/d यूज किया और 5 टाइम डायमीटर, d की वैल्यू 35 mm कर दिया और ऐड करके निकाल लिया, फाइनली इसको सेंटीमीटर में नोट कर दिया। तो ये छोटा क्वेश्चन है और इसे आसानी से आप समझ भी सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन और एक ही बार में समझ में आने वाला। ये देखिए 10th क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला है से 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर अभी देख रहे हैं हम, फिगर को अगर देखना है ये इक्वली स्पेस्ड assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला में जो क्लॉथ यूज है, कपड़ा, उसको ओपन कर दिया जाए तो एक सर्किल फार्म हो रहा है, और उसमें आपको देखिए ऐसे तीलियां लगी होती हैं, आप यूज भी करते हो। तो उसका शेप सर्कुलर है और उसको डिवाइड किया गया है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। हर भाग जो 8 पार्ट उसके बनाए गए हैं सभी इक्वल स्पेस रिकवर करते हैं। रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो भागों के अंदर जो पार्ट बन रहा है, दो रिब्स के बीच, उसका एरिया कितना होगा। अब आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायर है रेडियस इसकी 45 सेंटीमीटर, और ये डिवाइड किया गया है 8 इक्वल पार्ट में। किसी एक पार्ट के एरिया के लिए हमको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आप देखें,
बिल्कुल सर्कुलर पार्ट है और इसमें रिब जो बनाए गए हैं, किन्हीं दो के बीच आप देखें तो टोटल एंगल बिटवीन टू रिब्स टू कंसेक्यूटिव रिब्स, इसे आप थीटा से नोट कर रहे हैं। ऐसे ही सारे पार्ट बने हुए हैं, ये एक पार्ट करके ऐसे इक्वली डिवाइड, ये एंगल थीटा है। थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल सेंटर पर रिप्रेजेंट हो रहा है 360 डिग्री, और 8 पार्ट है तो 360/8 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट, रेडियस आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है। आर इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब ये है एक सेक्टर है आपका, इस सर्किल का एक सेक्टर है जिसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ईच पार्ट, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर θ/360, θ/360 πr²। थीटा एंगल आपका 45 डिग्री है बाई 360 डिग्री। पाई को आप 22/7 यूज कर दीजिए। जब क्वेश्चन में कंडीशन न दी हुई हो तो आप फ्री हैं कोई भी वैल्यू यूज करने के लिए। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45/360, ये क्वेश्चन में 35 था कि 45 था, ये भी कंफ्यूजन हो गया। ही था। ये 45 ही था और 45 पर ही हमारी काउंटिंग हो रही है। एंगल भी 45 यहाँ रिप्रेजेंट हुआ, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर। तो अब थीटा इज इक्वल टू आया था, अभी लिखा हुआ था थीटा इज इक्वल टू 360/8, दैट इज 45 डिग्री, एंड आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब ये सेक्टर है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर θ/360। ये क्वेश्चन चूंकि छोटे छोटे हैं इसलिए इनको हम इजी वे में और जल्दी लगा दे रहे हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। πr², ये फार्मूले भी आपको यूज किए गए हैं। तो 45/360
360 22/7 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 इसको डिवाइड करें 1/8 इंटू 22/7 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका केवल कैलकुलेशन है, 2 से डिवाइड करते हैं, ये 4 टाइम और ये 11, और कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल प्रोडक्ट सबका लेना, 4 से डिवाइड करना। इसका प्रोडक्ट करते हैं, (45 मल्टीप्लाइड बाई 45) 2025। अभी 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, (45 मल्टीप्लाइड बाई 45 इक्वल टू 2025, अगेन मल्टीप्लाई बाई 11, 22,275, 4 7 का मल्टीप्लिकेशन 28। अब इसको 28 से आपको डिवाइड करना। अब ये डिवीजन करने में हम अगर टाइम लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है। 28 से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आता है वही एरिया बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब के बीच जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केवल लास्ट टाइम आपको 28 से डिवाइड करके आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, जो कि डेसिमल में आएगी, और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा लगता है डेसिमल में आप निकालें। तो 22,275 ये आपका, उसके बाई 28 ये आपका जो है सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है इसलिए हम इजी वे में और शॉर्ट टाइम में इसको ले रहे हैं। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन, आपका है A car has 2 wipers which do not overlap। कार के 2 वाइपर हैं, ऐसे ये घूम रहे हैं सामने विंड स्क्रीन पर, और ये एक दूसरे से जाके टच हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते। A car has 2 wipers which do not overlap। Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blade। अब यहाँ क्या है, ब्लेड जो है वो दोनों ही 25 सेंटीमीटर के हैं, और
115 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब मूव करते हैं तो कितना एरिया स्वीप करते हैं, दोनों मिलाकर, दोनों ध्यान रहे इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, क्योंकि उनकी लेंथ भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो आपको इस तरह करना है, देखिए सुविधा के लिए सर्किल बना लिया गया, सेंटर पर फिक्स है वाई पर, ये स्वीप करता है, ऐसे घूमते हुए जाता है और इस तरह घूमता है कि एंगल 115 डिग्री रिप्रेजेंट होता है। और इसकी लेंथ आपको दी हुई थी, लेंथ 25 सेंटीमीटर, और दोनों ही वाई पर इतना ही एरिया रिकवर करते हैं, मतलब इक्वल एरिया। 25 सेंटीमीटर रेडियस के सेंटीमीटर ये रेडियस, और लेंथ ऑफ वाई पर 25 सेंटीमीटर, वही रेडियस हो गई। एंगल रिप्रेजेंट जो हो रहा है, सेक्टर जैसा बन रहा है, वह 115 डिग्री। अब यहाँ क्या है, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सेक्टर का एरिया, स्वेप्ट एरिया, स्वेप्ट एरिया बाई वाइपर्स। सेक्टर के एरिया का फार्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, स्वेप्ट एरिया बाई ईच वाइपर, लेकिन आपके पास वाइपर डबल है तो इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। सेक्टर एरिया या स्वेप्ट एरिया है तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 115 बाई 360। पाई की वैल्यू आप बाउंड नहीं है आप यूज करें तो आप चाहे 22/7 कर दें या 3.14। आर आपको 25 है, यहाँ आप केयर में होंगे कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये सेक्टर का एरिया है फार्मूला, और इससे आप निकाल पाएंगे कि किसी एक वाइपर से स्वेप्ट एरिया, दोनों इक्वल हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 2 से 25 को मल्टीप्लाई किया हमने, 50 हो गया। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप कैसे काम करते हैं ये सोचना। 22 115/360 इसको डिवाइड करें 5 से पहले, 23, 5 से 360 को डिवाइड किया गया 70 को, 72, हाँ, और इधर 7 अभी नीचे था,
अब इसमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इजी वे में करते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाई 25 से 22 को कर दें, 550। 22 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 50 बाई 72, या तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से डिवाइड किया था, 23, 72 और 22, 25, 25। अब यहाँ देखिए 72 का डिवीजन 2 से कीजिए तो 36, फिर 2 से करिए तो 11 और ये हो गया 18। अब डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया तो थोड़ा आपको इजी होगा। 25 का प्रोडक्ट हो गया 625 स्क्वायर ऑफ 25। 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू 53 और डिवाइडेड बाई 18। अब ये प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ये 625 हुआ और 1123 का मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया 253। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये आपको आ गया 5, 12, 2 लिखा, 11, 8, 5, 1। अब इसमें 18 का डिवीजन है। 18 से डिवीजन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों वाइपर मिल करके कुल कितना एरिया स्वेप्ट करेंगे, इसमें 18 का डिवीजन इजीली किया जा सकता है। 18 का टेबल तो सबको पता है, एक ही बार में होगा और इजी है। तो इस तरह से आप ये एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आज की डेट में जो 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं, केवल स्टेटमेंट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भले ही हो, लेकिन इससे पहले जो सेक्टर और सेगमेंट के मिले थे क्वेश्चन, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी इजी हैं और इनका कैलकुलेशन भी इजी है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी, सीधे केवल फार्मूला अप्लाई करने पर लगे थे। इसके बाद आपको होगा टू वार्न ships of underwater rocks. 2 warn ships of underwater rocks. A lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree.
टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ क्या है कि ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिलीज हो रही है, 80 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। ये इक्वल डिस्टेंस है, देखिए ये सेक्टर आपका बन रहा है सीधी सी बात। और ये डिस्टेंस जो 16.5 किलोमीटर है ये उस सेक्टर की रेडियस हो रही। यहाँ लाइट हाउस है, लाइट यहाँ से निकल रही है, कलर्ड लाइट, कलर्ड हो चाहे जो हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा है कि कितनी डिस्टेंस तक ये जाता है। ऐसे देखिए लाइट हाउस लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें मूवमेंट है, ऐसे मूव करते हुए जो है लाइट जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, लाइट का प्रभाव है। और डिस्टेंस हमेशा वो कितना कवर करती है 16.5 और उसका एंगल क्या है 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल पर और 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक लाइट जाती है। जो सेक्टर हमारा बनेगा वो 16.5 किलोमीटर रेडियस का और एंगल 80 डिग्री। तो 16.5 किलोमीटर रेडियस के उस सेक्टर का एरिया निकालना है कि जिसका एंगल 80 डिग्री हो। देखिए यहाँ पर लाइट हाउस है, लाइट यहीं से प्रोड्यूस हो रही। ये लाइट थ्रो करती है 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक और यहाँ लाइट अगर पहुँचती है तो मूव करती है और 80 डिग्री एंगल होने तक ये लाइट घूम के जा रही है। पॉइंट ए पर स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी तक पहुंचा। ये एंगल 80 डिग्री का बना। अब 80 डिग्री का एंगल बना है तो जो वेक्टर बन रहा है उसका आपको एरिया लेना है। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। अब इस यूनिट पर हमको जो एरिया मिलेगा वो किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा। अब देखिए ये एरिया जितना रिकवर कर रहा है लाइट या लाइट जितने पोर्शन में पड़ रही है उसका एरिया मीन्स सेक्टर एरिया। फार्मूला वही यूज करना है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो 16 होल, कैलकुलेशन इजी होगा। ये 3 डिजिट का प्रोडक्ट होगा तो वो आपको बड़ा हम समझते हैं और अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 16 होल 1/2 33/2 किलोमीटर। वैल्यू पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 80/360 इंटू 22/7, पाई का बाउंडेशन नहीं, 33/2
मल्टीप्लाई बाई 33/2 किलोमीटर स्क्वायर। 0 आप कैंसिल कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ये 9 हुआ और ये 2, तो 80/360 आपका आ गया 2/9। 9 के लिए 3 से डिवाइड करें 3 और ये 11, अगेन डिवाइडेड बाई 3 to 33 11। ये 2 आपका 2 से कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 11। हालांकि इसमें कई जगह क्रॉसिंग है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 80/360 ये तो आप अपने कॉमन सेंस देखिए, टीचर के कैलकुलेशन से आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको खुद को करना है, टीचर अपने ट्रिक से काम लेता है, तो हम कैलकुलेट करके जो निकालें आपका भी वही आना चाहिए। अब यहाँ बचता क्या है, डिनोमिनेटर में ओनली 7, न्यूमरेटर में क्या बचता है 11, अगेन 11 और 11। 11 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर ऑफ 11 121, रियली ये 11 का क्यूब है। 11 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये आपको ओरल याद रहना चाहिए। मैथमेटिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो काम आपको इजी होगा। कंपैरिजन करके देख लीजिए, एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए कि छोटा बच्चा चलता है तो हाथ पैर दोनों की मदद से, फिर वो बेड के किनारे पर किसी तरह खड़ा होता है और चलता है, और बड़ा होकर वो क्या होता है, रेसर होता है। तो क्या हुआ, प्रैक्टिस हुई। प्रैक्टिस आपकी जितनी रहेगी, हम ये कैलकुलेशन इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन मैं ओरल कर सकता हूँ, सिर्फ इसलिए ये शो किया जाता है कि आप मेथड देखिए। तो ओरल कर सकता हूँ तो क्यों कर सकता हूँ, स्टूडेंट था तो आप ही की तरह मैं भी था, लेकिन इतना प्रैक्टिस हो गई है कि कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे 11 का स्क्वायर, या हम कहते हैं 30-40 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा। तो कैलकुलेट करने में आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, ओरल वैल्यू आप खुद कर लेंगे। ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाई 7, ये एरिया हो गया, और ये यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर स्क्वायर। आंसर आपको मीटर में लेना है, तो किलोमीटर को ही आप मीटर में पहले चेंज कर दें और कैलकुलेट कर दें। ध्यान रहे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। 3 टाइम 0 है तो 6 टाइम 0 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 10 टू द पावर 336 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है वो एरिया है 1331/7 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया तक लाइट पहुँचती है। मीटर में या कोई भी यूनिट चेंज करना हो तो आपको पता है तो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। देखिए अब बचे हुए जो 2-1 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते। और उसके बाद जो है आगे के लिए देखिए लास्ट एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो टिपिकल भी है। उसको समझाने का तरीका भी सीधा होगा और स्पीड भी कम रखी जाएगी ताकि आप समझ सकें। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। चैनल आप हमारा देखते हैं तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इससे लाभ मिल रहा है तो धन्यवाद।